साथियों, हृदय विदारक, चौंकाने वाली अप्रत्याशित खबर। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और जेएनजी आंदोलन के प्रणेता अभिजीत दीपके हमारे आपके बीच नहीं रहे। प्राइवेट अस्पताल में 20 जुलाई से इलाज चल रहा था जब उन्हें पुलिस ने बर्बरतापूर्वक पिटाई किया था, लहूलुहान किया था। 22 तारीख की रात 10:45 पर इलाज के दौरान अभिजीत दीपके नहीं रहे। जंगल में आग की तरह तरह खबर फैलते ही कुहराम सा मच गया है पूरे देश में। भारत बंद के लिए आह्वान किया जा रहा है जेएनजी की तरफ से। हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी के 12 सालों में इतना घिनौना और इतना कातिलाना अंदाज में पुलिस ने कभी भी, यहाँ तक कि किसान आंदोलन में भी, इतनी बर्बरता नहीं दिखाई गई जितना 20 जुलाई को प्रोटेस्ट के दौरान जंतर मंतर से सड़क तक मार्च करने के दौरान दिखाई गई। सिर्फ अभिजीत दीपके और उनके साथियों को ही नहीं बल्कि कई महिलाओं, यहाँ तक कि 14-15 साल की एक महिला की, लड़की की अभी थोड़ी देर पहले मृत्यु हुई है। आंदोलन के दिन 20 जुलाई को एक महिला की मृत्यु हुई थी। 3 मौतें अब तक जानकारी के अनुसार हो चुकी हैं। मांग की जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी से के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच किया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। आशंका है कि अस्पताल में उन्हें मारा गया है नरेंद्र मोदी और शाह के दबाव से। अगर न्यायिक जांच होगी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज करेंगे जांच, तो हमें लगता है कि कुछ न कुछ दाल में काला की कहावत चरितार्थ अवश्य होगी। दूसरी मांग यह है कॉकरोच जनता पार्टी का कि मोदी और शाह दोनों इस्तीफा दें, वरना तैयार रहें तख्ता पलट के लिए। कॉकरोच अब फुल फॉर्म में आ जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री को ललकारने के लिए वह हर कुछ कर सकता है जो बांग्लादेश में जेएनजी ने किया, नेपाल में जेएनजी ने किया और श्रीलंका में, पड़ोसी मुल्कों में जैसा हुआ है उसी रास्ते पर अब यह आंदोलन जा रहा है। अभिजीत दीपके की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। अभिजीत दीपके के अंदर जो संवेदना थी युवाओं के प्रति, जो चाहत थी और बेरोजगारों के प्रति लड़ने का जो मादा था, हम समझते हैं कि एक अभिजीत दीपके गया तो कई अभिजीत दीपके तैयार हो जाएंगे, लेकिन आंदोलन को पीछे नहीं आने देंगे, बल्कि आंदोलन और आगे बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी से हर बातें मनवाएगा और नहीं मानेंगे तो वही नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की हालत होना तय है। विपक्ष के कई नेताओं ने अभिजीत के देहांत पर शोक व्यक्त किया है। भावभीनी श्रद्धांजलियां देने का तांता लगा हुआ है। अभी तो रात गुजर रही है, सुबह और शाम और फिर रात, और एक हफ्ते तक इस देश का नज़ारा कैसा रहेगा आप देखिएगा। अभिजीत की मौत कोई छोटी मौत नहीं है। जरूर उसकी उम्र कम थी, लेकिन उसके कार्य
इतने पवित्र और इतने महत्वपूर्ण और युवा समाज के लिए इतना प्रेरणादायक थे कि उसे वर्षों याद किया जाएगा और इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह भी हो सकता है कोई ट्वीट करें जिसमें जांच कराने की भी बात को स्वीकार करें कि जांच कराई जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा, लेकिन कैसी जांच होगी इन्हीं के लोग जांच करेंगे और दोषियों को बरी कर देंगे। यह कोई नई बात नहीं होगी। अभिजीत दीपके के मरने से उनके अंदर तो खुशी की लहर दौड़ रही होगी, लेकिन चेहरे पर जरूर उदासी दिखाई देगी और मोदी और शाह, भागवत, पूरी भगवा पार्टी, भगवा संगठन दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। चूंकि जैन जी को सहानुभूति अब पूरे देश से मिल रही है, तो देश से सहानुभूति बटोरने और दोषियों के खिलाफ काम करने की बात कह करके नरेंद्र मोदी जरूर हमेशा की तरह वोटरों को पटाना चाहेंगे। लेकिन अब वाकई नरेंद्र मोदी से लोगों का मोह भंग हो गया है और जिस तरह से अभिजीत की मौत हुई है, कोई जैन जी का युवा जिसकी 45 करोड़ जनसंख्या है माफ नहीं करेगा नरेंद्र मोदी को, भागवत को और शाह को। हमें लगता है कि अब आंदोलन उग्र हो सकता है और अगर आंदोलन उग्र हुआ, देश भर के युवा एकजुट हुए, तो नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के शब्दों में 1 साल का वक्त दिया था सरकार ढहने का, सरकार गिरने का, लेकिन 6 महीने के अंदर यह सरकार चली जाएगी अगर जैन जी युवा सक्रिय हो गए और बदला लेने पर आमादा हुए। तो नरेंद्र मोदी को झोला उठाना ही पड़ेगा और झोला उठा करके वह अपने देश में नहीं ठहर पाएंगे। मोदी, शाह और भागवत ये तीनों देश छोड़ देंगे क्योंकि इनके सिर पर अभिजीत के शहादत की तलवार युवाओं की लटकती रहेगी। शासक में इनकी जिंदगी होगी, इसलिए यह तीनों विदेश भाग जाएंगे। देखिएगा, यही सब अब होने वाला है। और भारत में अगर क्रांति के द्वारा सत्ता पलट नहीं हुआ तो सत्ता परिवर्तन वोट के द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि वोट जो कराता है वह नरेंद्र मोदी के मुट्ठी में है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट अगर उसका साथ दे रहा है, हम तो इस पूरे प्रकरण का, युवाओं के आंदोलन और अभिजीत की मौत के प्रकरण का एक जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को भी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में युवा पहुंचे बिलखते हुए, रोते हुए कि हमारे साथ अभद्रता की गई है, क्रूरता की गई है, बर्बरता की गई है। तो इसी 22 जुलाई को दिन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा ने इनकार कर दिया कि हमारे पास वक्त नहीं है सुनवाई करने की। PIL दाखिल हुआ था, उसे खारिज कर दिया। यानी नरेंद्र मोदी के साथ सूर्यकांत शर्मा चीफ जस्टिस खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहे हैं। वह तो बंगाल चुनाव के दौरान ही पता चल गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार वोट नहीं दे पा रहे हैं तो क्या हुआ, अगली बार वोट दे दीजिएगा। तभी लग गया कि सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लिया है मोदी ने। पूरा तंत्र विषैला हो गया है और इसके विष को दूर करने के लिए युवा शक्ति ही को उतरना पड़ेगा पूरे दमखम के साथ। और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह तख्ता पलट करना पड़ेगा, वरना यह देश
जिस दिशा में नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं वह विकसित भारत नहीं है, बल्कि विनाश होने वाला है, विध्वंस होने वाला है, गृह युद्ध होने वाला है, जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ भी उसी तरह की बर्बरता, उसी तरह का लहूलुहान करने की नियति यह दिखाती है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को भी नहीं छोड़ेंगे। जेएनजी के साथ उनका भी काम तमाम करने का मन नरेंद्र मोदी बना चुके हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के मन की बात नहीं होगी, अब इस देश के युवाओं के मन की बात होगी और नरेंद्र मोदी को झोला उठाकर भागना पड़ेगा। अभिजीत दीपके को श्रद्धांजलि, कोटिशः नमन।